बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए हमने बासमती राइस लिए हैं आधा किलो, मटर मैंने लिए हैं 1 प्याली, दही मैंने लिया है 100 ग्राम, प्याज मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ की और प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके अलावा हमने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, हल्दी लिया है 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टी स्पून और 1.5 टेबल स्पून लिया है साबुत गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ते हैं, इलायचियाँ हैं, दारचीनी है, लौंगे हैं। टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, टमाटरों को भी हमने काट लिया है। लहसुन के जवे लिए हैं 6 से 7, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है और हरी मिर्चें हमने लिए हैं 6 अदद। ऑयल हमने लिया है 1/2 कप। व्यूअर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और चूल्हे पर पतीला रखा है। अब पतीले में हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल में अब हमने प्याज डाल दिए और प्याज को हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, प्याज का कलर थोड़ा सा आज हमने डार्क किया है चावलों के लिए। और अब हमने जो हरी मिर्चें हमने ली थी, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें बारीक वाली, इसको हमने 1 के 2 करके कट कर लिया है। और जो लहसुन अदरक का, इसको भी हमने क्रश कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप कूट कर भी डाल सकते हैं। और जो 2 अदद टमाटर हमने काट के रखे हुए थे, टमाटर भी हमने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, जिसमें साबुत गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स भी अब हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो लगे नहीं। पानी डालकर हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूअर्स, काफ़ी सारा मसाला हमारा माशाल्लाह से भुन गया है और जो टमाटर हैं ये भी घुल रहे हैं इसमें। अब हम इसमें दही डाल देंगे। 100 ग्राम हमने दही ली है। दही को फेंट कर डाल देंगे और हम इसे भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर हमने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, फ्रीज़र से मैंने निकाले हैं और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। दही का तमाम पानी खुश्क हो गया है और ऑयल निकल कर आ गया है। अब मटर डालने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 2.5 गिलास हमने चावल के लिए थे, तो तकरीबन इसमें 3.5 गिलास मैं पानी डाल दूंगी। और जब तक पानी में जोश नहीं आ जाता, तब तक जो है हम वेट करेंगे ताकि मटर भी हमारे कुछ पक जाएं। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। मटरों वाले पानी में जोश आ गया है और मटर भी हमारे हाफ डन हो गए हैं। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे, चावलों का पानी निथार कर। व्यूअर्स, चावल मैंने 1 घंटे पहले सोक करके रख दिए थे। 3 से 4 मरतबा वॉश किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको पानी में भिगो कर रख दिया था। और अब हम इसमें बस थोड़ा सा चमचा चलाएंगे चावलों में। और साथ साथ ये भी कहती चलूँ कि मरियम के किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो बस हमने इसमें चमचा थोड़ा सा चला दिया है। अब हम इसको मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक्कन ढाँप के, जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसमें दम लगाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त से चावल बन रहे हैं हमारे। पानी अब इनका खुश्क हो गया है, तो बिल्कुल ही हल्का सा हम इसमें चमचा चलाएंगे और पानी अब बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसका ढक्कन ढाँप कर 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को दम देंगे। तो अब हम चावलों को दम पे रख रहे हैं। बस 15 मिनट हो गए हैं, हमने चावलों को लो फ्लेम पर दम पे रखा था 15 मिनट के लिए। और देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से चावल जो हैं तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से भाप भी निकल रही है। तो अब हम चावलों को डिश आउट कर रहे हैं। मटर पुलाव हमारा रेडी हो गया है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा मटर पुलाव तैयार हो गया है। तो व्यूवर्स, आपने मेरी रेसिपी से मटर पुलाव ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।